नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे महायुति गठबंधन के अंदर कुछ न कुछ खटपट की खबरें जो है वो निकल कर सामने आती रहती है। अब एक खबर निकल के सामने आ रही है और खबर क्या है? शिवसेना और एनसीपी के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। शिंदे सेना ने पुणे में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि अभी तक सीटों का बँटवारा नहीं हुआ है और इच्छा ज़ाहिर करने से कहीं न कहीं जो गठबंधन के बाकी जो दल हैं, उनको ये बातें नागवार गुज़र सकती हैं। कैसे? चलिए आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी आगामी विधानसभा इलेक्शन के लिए पुणे की सीटों को लेकर आमने सामने है। शिवसेना की शहरी यूनिट वडगांवशेरी और हडसपर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है। ये सीट इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, यानी एनसीपी के पास है। शिंदे सेना ने पुणे के मुखिया नाना भांगीरे ने कहा कि हमने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि राज्य में 8 विधानसभा सीटें और इनमें से कम 3 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हडसपर और वडगांव शेरी और खड़कवासला सीटों पर शिवसेना की अच्छी पकड़ है, इसीलिए पार्टी को सीट बंटवारे में यह सीटें मिलनी चाहिए। भांगीरे ने कहा कि सीट बंटवारे के तहत कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरे, पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के लिए ही काम करेगी। अब 3 सीटों पर लड़ना चाहिए, ऐसा जो शिंदे सेना उनका कहना है। अब नाना भांगीरे ने कहा कि शहर में अपनी ताकत के बावजूद शिवसेना ने शहर में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। वहीं अलायंस के दूसरे सहयोगियों को 8 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी को कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ पर पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। भांगीरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अभी हुए लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के साथी उम्मीदवारों को काफी वोट दिए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब एनसीपी के पुणे के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप देशमुख ने कहा है कि अलायंस की शहरी यूनिट के अंदर हर एक राजनीतिक दल उन सीटों में दिलचस्पी दिखा सकता है जिन पर चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि आखिरी फैसला गठबंधन के बड़े नेता ही लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात पर सभी राजी हुए हैं कि किसी भी पार्टी के नेता अपनी सीट बंटवारे की मांगों का खुलासा नहीं करेंगे और किसी भी मुद्दे से बचने के लिए सभी को इसका पालन करना चाहिए। प्रदीप देशमुख इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वडगांव शेरी और हडसपर सीटों पर इस समय एनसीपी के विधायक हैं और ये तो साफ है कि पार्टी इन सीटों पर अपना दावा जो है वो करेगी। अब देखिए कि इस सीट पर जो वडगांव शेरी है और जो हडसपर की जो सीट है उस पर अब अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेता आमने सामने जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। आगे प्रदीप देशमुख क्या कहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी की खड़कवासला सीट पर भी काफी अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा इलेक्शन में एनसीपी इस सीट से बस मामूली अंतर से हारी थी। तो अब एक तरफ तो जो शिंदे सेना है उनके नेता ये दावा कर रहे हैं कि इन तीनों ही सीटों पर, जिसका मैंने नाम बताया आपको, यहाँ से शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा मजबूत है। और वहीं दूसरी तरफ जो अजीत पवार की एनसीपी है, अब उनके नेता भी जो प्रदीप देशमुख हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर एनसीपी को ही लड़ना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो पार्टी के जो बड़े नेता वो लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो सीटें जिसका नाम एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ले रहे हैं, उन्हीं सीटों के नाम लेकर के अब अजीत पवार के जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर एनसीपी को ही लड़ना चाहिए। अब देखिए कैसे वडगांव शेरी है या खड़कवासला जो सीट है, अब इन सीटों पर जो है किस तरीके से आमने सामने जो है अपनी अपनी इच्छा जाहिर करने लगे हैं नेता। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब 20 मई को, आपको याद होगा अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे, जब हमने आपको खबर बताई थी कि 20 मई को जब लोकसभा चुनाव की वोटिंग जब संपन्न हुई थी महाराष्ट्र में, उसके बाद से ही जो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजित पवार की एनसीपी हो, इनके अंदर से कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आने लगी थी, जिससे ये अंदाजा लग गया था कि
महायुति के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो संतुष्ट नहीं हैं और वो अपनी बातें रख रहे हैं और बिना इस चीज को सोचे कि वरिष्ठ नेता क्या कहेंगे, वो अपनी खुल के बातें सामने रख रहे थे और तभी ये खबरें जोर पकड़ने लगी कि महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और ये लगातार सिलसिला जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर संपर्क की राजनीति वाली जब खबरें शुरू हुई तो उसके बाद कई सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद फिर अजीत पवार की जो एनसीपी है उन्होंने एक नोटिस जारी किया अपने ही पार्टी के नेताओं को कि बिना पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं उनसे विचार विमर्श किए आप पब्लिकली या मीडिया में कोई भी ऐसी बात या बयानबाजी ना करें जिससे कि गठबंधन पर कोई फर्क पड़े। और इस चीज को लेकर सुनील तटकरे ने नोटिस जो है वो सब नेताओं को भेजा था, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। और ठीक ऐसा ही कुछ काम बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में किया जब अपने नेताओं को उन्होंने ये कहा कि कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसे बयान न दिए जाए। देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि उन्होंने भी ये बात कही है, रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि मैं भी पार्टी के नेताओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी नेता कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे गठबंधन पर कोई फर्क पड़े। और एक नाथ शिंदे की तरफ से भी ये चीज की जा रही है, लेकिन जो नेता हैं वो आकर के सामने अपने बयान जो है लगातार दे रहे हैं। अब एक नाथ शिंदे की पार्टी की बात करें तो आपने देखा कैसे रामदास कदम ने 100 सीटों की डिमांड रखी। एनसीपी की बात करें, बड़े नेता छगन भुजबल उन्होंने 100 सीटों की डिमांड रखी। अब इस तरीके से अलग अलग नेता अलग अलग तरीके का बयान दे रहे थे। हालांकि जो शीर्ष के नेता हैं, जो पार्टी के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन लोगों ने अभी तक खुल के कुछ भी बात नहीं कही है और जो उनकी बैठक चल रही है तमाम चीजों को लेके वो तो खैर गुप्त रखा ही जा रहा है, लेकिन जो भी चीजें निकल के सामने आती हैं हम आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है महायुति के अंदर, क्या कुछ चल रहा है एमवीए गठबंधन के अंदर। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहती हैं। अब इन्हीं चीजों को लेकर के जो अब मैंने आपको रिपोर्ट बताई है कि कैसे 2 सीटों पर एनसीपी के जो विधायक हैं और जो एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं नाना भांगेरे, किस तरीके से वो जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे पुणे की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जो शिंदे सेना के नाना भांगेरे हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना की ताकत काफी ज्यादा मजबूत है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, इसीलिए यहाँ से जो है 3 सीटों पर चुनाव हमें लड़ना चाहिए। कम से कम 3 सीटों पर चुनाव एकनाथ शिंदे की पार्टी को लड़ना चाहिए और अपने उम्मीदवार जो है वहां से उतारने चाहिए। मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। और ठीक उसी तरीके से जो एनसीपी के जो तमाम विधायक हैं या आप कह लीजिए कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदीप देशमुख, जिनकी बात मैंने की, अब वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि कौन सा नेता कहां से लड़ना चाहता है वो अपनी इच्छा जरूर प्रकट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला गठबंधन के बड़े नेता लेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर की। लेकिन साथ ही साथ अपनी इच्छा भी रख दी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता अपनी सीट बंटवारों की मांगों का खुलासा जो है वो तो खुल के नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा जरूर जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि प्रदीप देशमुख खुद कह रहे हैं कि वडगांव शेरी और जो हडसपर सीट है इस समय एनसीपी के विधायक हैं वहां पे, और ये तो साफ है कि पार्टी इन सीटों पर अपना दावा करेगी। तो मतलब दोनों ही साइड से जिस सीट पर दावा करने की बात कही जा रही है, ये दोनों एक ही अलायंस की पार्टी हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इस सीटों पर तकरार हो सकती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसी छुटपुट खबरें आ रही हैं लगातार। और विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि मन मुताबिक अगर सीटें शेयरिंग नहीं हुई या किसी नेता को नहीं मिला तो ये कारण बन सकता है पार्टी में दल बदल करने का सबसे बड़ा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।